से गैस इसलिए नहीं आ रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, वहां गैस बन नहीं रही। अमेरिका के सिवा लेने का कोई, अमेरिका, रशिया, कनाडा, अल्जीरिया, अफ्रीका में बहुत से जिस स्थान है जिससे मर्जी लो, कतरियों की दुकान हो गई है बंद। वाह, ये हो गई है, ये आ गया बड़ा मजा। उसके बाद ट्रंप ने कहा भाई देखो, हम ईरान आए या ना आए, हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे कैटेगोरिकली। जजिया मंजूर नहीं है। ये जो फीस ले रहे हो ना, तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है, जजिया लेना शुरू कर दो। जजिया मंजूर नहीं है, ये बिल्कुल उन्होंने कहा है। और मैंने आपको ये भी कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई, जब ट्रंप से पूछा भाई साहब ये जो नेगोशिएशन पाकिस्तान में चल रही है, पाकिस्तान में जो बिखारिस्तान में जो नेगोशिएशन चल रही है, इसका क्या मतलब? कहता है यार 47 साल से मीटिंगें चल रही है यार इनसे। ट्रंप का वो बॉडी लैंग्वेज, अगर आप वो उसकी आंखों का मूवमेंट देखे, वो उसके हाथ देखे, उसका सरकाजम देखे, दैट टॉक्स अबाउट एवरीथिंग। मैंने आपको कहा जेडी वैंस का बूथ था, ही वांटेड टू गो टू पाकिस्तान, ही वांटेड टू ट्राई हिज लक, बट उसको ट्रंप ने स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स में डाल दिया, अपने दो दोस्त साथ भेजे, बोला भैया ज्यादा मत बोलना, जो ये बोलेंगे वही करना। ओके भाई, यहाँ यूएस अभी तक भी कोई आउटकम नहीं आया, अभी तक भी पाकिस्तान से किसी साइजेबल आउटकम की कोई खबर नहीं है। उसके बाद चलते हैं, जजिया वाला मसला खत्म हो गया सब, राइट। आईडीएफ कह रहा है मैं पूरी तैयारी, ट्रंप कह रहा है 47 साल से हम बातें सुनते रहे। ट्रंप कह रहा है यार हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूज नहीं कर रहे, पर हम फिर भी दुनिया के लिए खोलेंगे। मुझे अभी एक मेरा भाई पूछ रहा था, सुमित सर आप ट्रंप पे इतना क्यों विश्वास करते हो? मैंने कहा नहीं तो जिहादियों पे विश्वास करूं। भाई मैं ट्रंप का कोई सपोर्टर नहीं हूं, कोई फैन नहीं हूं, बट इफ इट कम्स टू बिलीविंग दीज रैपिड मुल्ला जिहादीज जो टेररिस्ट्स हैं, and believing an American leader which is a democratically elected leader, Trump is 1,000 times better than a Khamenei. मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है, and Netanyahu is 10,000 times better than Trump, मुझे उसमें भी डाउट नहीं है। But there is no way I can support Keir Starmer, I can support Macron, but I cannot support these Islamic radicals and jihadis. वो मेरे से नहीं होगा। Let me make myself very clear, and यही मेरा हमेशा रहा है। I can support those democracies and those civilizational people, not the people who will believe a life after death. क्योंकि जिहादी जब यहाँ होता, वो जीता मर के, वो शहीद होता तब भी जीतता, इनकी जिहादी जिंदा या मर के कभी हारता ही नहीं। मैंने आज टीवी पे बोला था, बड़ी अच्छी बात है। और आज आपको एक गाना भी सुनाने वाला हूँ, एक गाना, एक धुन मैंने तैयार की है, वो आप सुनेंगे। अब ये बिलियंस, अब ईरानियों ने क्या कहा? ईरानियों ने कहा हम तो यहाँ निकटिंग तब करेंगे, इजराइल को बोलो ये कत्लो गारत गाजा में रोक दे और हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स अनफ्रीज कर दे, नहीं तो गलाफी ऐसे घूम रहा था, पीडोफाइल कहीं का, वो ऐसे घूम रहा था कि, वैसे मैंने नहीं कहा, इजराइल की मीडिया ने कहा कि ऐसे घूम रहा था कि हम तब आएंगे जब आप ये करोगे, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे, हम जहाज में वापस जाएंगे। अबे ईरान में 2 जहाज उड़े थे 40 दिनों बाद, 40 दिनों बाद जहाज और 2 में आ गए, इनकी इतनी लगी पड़ी है, 2 जहाजों में आए, एक जहाज में भी नहीं आए। एक जहाज में इसलिए नहीं है कि इजराइल ना ठोक दे, 2 जहाज आ गए, अगर आधे ठोके तो आधे तो लैंड करेंगे, बोले एक जहाज पूछेगा तब दूसरा निकला था। ये इनकी हालत है, मतलब पता नहीं जहाज भी कहां से लाए, किसी किराए विराए पे मांग के लाए, मतलब अकड़ नहीं गई। मतलब इस्लामिक ब्रवाडो, वाह, इस्लामिक प्रोपेगेंडा, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये जी वो कर देंगे, बट औकात नहीं है, औकात नहीं है। और बोला हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अब जरा मैं ईरान के अपने मित्रों को एक बात बता दूं, देखो भैया 200 हिजबुल्लाह के जहादी, इजराइल कह रहा मैंने आज मार दिया, 200 कह रहा तो 300, 400, 500 का नंबर हो सकता है। 100 ठिकानों पे आज भी हमला कर लिया, कल से लेके आज तक 48 घंटे में 450 मार लिए। तुम मीटिंग छोड़ के भाग जाओ, जाओ मीटिंग छोड़ के, घंटा नहीं मिले तुम्हें, पैसे चवन्नी नहीं मिली, बिलियंस ऑफ डॉलर रिफ्रीज करने की तो दूर की बात है, चवन्नी नहीं दी तुम्हें अमेरिका ने। ट्रंप ने 2 डिस्ट्रॉयर, मैंने नाम आपको लिए, पास टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तुम्हारा आईआरजीसी का कमांडर भाग गया, वो उसने अपने क्रिप्टो कमाए। यार समझदार आदमी क्या करेगा, तुम्हारे चक्कर में थोड़ी ना मरेगा, यू आर बिलियनियर्स, व्हाट विल ही गेट? उसने क्रिप्टो उठाया, वो निकल गया होगा कहीं और किसी कंट्री, अल्बेनिया में चला गया होगा रहने, वो निकल गया आईआरजीसी का कमांडर। ये कहानी तुम्हारी है। और पाकिस्तान के जेट्स, मैंने कहा यार पाकिस्तान के जेट्स में पेट्रोल कहां से आया? फिर अच्छा, सऊदी का फाइनेंस मिनिस्टर आता, उसकी जेब काट ली होगी, उसका क्रेडिट कार्ड चुरा लिया होगा, वहां से पेट्रोल डलवाया होगा पाकिस्तानियों ने। यार क्रेडिट कार्ड है उसके पास, पैसे हैं सऊदी के पास, इतना तो है। आई एम सो प्लीज्ड टू नो दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका चल क्या कर लिया इन जहादियों ने। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम नेगोशिएट करेंगे, मुश्तबा खमेनी कह रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरे बाप की होगी, हमारी होगी। मैंने कहा घंटा तुम्हारी होगी, हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होगी, विल रन थ्रू इट, विल कंट्रोल इट। क्या कर लिया भाई इन्होंने? अब बताइए, जो कह रहे ईरान जीत गया, ईरान जीत गया, ट्रंप हार गया, ट्रंप हार गया, बोला चल गया अमेरिकन डिस्ट्रॉयर। बुलाओ आईआरजीसी को, बोलो आईआरजीसी को, दिखाए ना अपने जंगी जोहर, दिखाए अपने मिसाइल, दिखाए। खुर्रमशार मिसाइल कहां गई? वो डांसिंग मिसाइल, फतह 1, फतह 2, वो एक इनका कोई डिप्टी स्पीकर, वो कह रहा तुम जब अमेरिकन से मिलने जाओ तो कोई मिसाइल
पता नहीं सब बुलशिट मिसाइल, उसको साथ लेके जाना। मैंने कहा अटैची में बंद करेगा और वहां ना पेज कसेगा इसके, बोलेगा देखो भैया JD-1 रुको, अभी जरा हम आग लगाई देते हैं इसमें, माचिस देना जी, शाबाश भैया माचिस देना, ये अमेरिकन। मतलब किस किस्म के अनपढ़ जहादी आतंकवादी है ये। यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ हिपोक्रेट्स दीस पीपल आर। तो इजराइल ने भाई बोला मैं सीजफायर से बिल्कुल मना नहीं करूंगा, और दुनिया में अगर हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा नहीं थी तो खबर आई थी यूनाइटेड नेशन, जिसे मैं रेलिक, जो डायनासोर के एरिया का रेलिक कहता हूं, उन्होंने कह दिया जी क्या ईरान को हमने बनाया है वुमेन्स कमीशन कैट, वुमेन्स एम्पावरमेंट और वुमेन्स का कैसे, दुनिया भर की महिलाओं का कैसे डेवलपमेंट हो, इसका अपनी अध्यक्षता हमने मुल्ला रजीम को दी है। ये वो मुल्ला रजीम है जहां मेरे साथ वो मंदना करीमी थी, वो एक्ट्रेस करी, आई वाज रेप्ड एंड आई कुड नॉट गो टू द पुलिस एंड से आई वाज रेप्ड। न्यूज़ एक्स का वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर मैंने बोला मेरा रेप हुआ तो मेरे को बोलेंगे तेरा रेप हुआ कैसे, तेरा रेप कैसे हुआ। ये वहां की एक वास्तविकता। 45,000 लोगों को मार दिया, और CIA का अपडेट आया था भाई साहब, चाइना जो है ये मिसाइल और वेपन्सों की तस्करी कंसाइनमेंट रेडी कर रहा है ईरान के लिए। ईरान ने अपने वॉर साइलोज, मिसाइल साइलो, जितने भी ये व्यवस्थाओं को ठीक करना शुरू किया, अपनी फैक्ट्रीज के आसपास फेंसिंग वैंसिंग कर दी। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, और ये जो तस्करी का काम था ये कौन कर रहा था? ये तस्करी का काम पाकिस्तानी कर रहे थे। पाकिस्तानियों को काम कर दिया था ये तस्करी का काम करो, क्योंकि जो हमारे ईरान से हूथियों को मिसाइल जाते थे उसके लिए काफी कई सारे पाकिस्तानी हैव बीन कन्विक्टेड इन US की ये आर्म्स स्मगलिंग करते थे हूथियों के लिए। ये सारे काम पाकिस्तानी करते थे। इजराइल ने बोल दिया कि भाई देखो, अब दुनिया भर की मीडिया से आ रही है, US के 2 ships have passed through Strait of Hormuz। घंटा कर लो, IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, वाओ। और क्या थप्पड़ मारा है अमेरिका ने, क्या थप्पड़ मारा। मतलब कैन यू इमेजिन, ये लोग वहां पाकिस्तान में ऐसे बैठे, हाय हाय हाय, ऐसे वो गलाफी ऐसे चल रहा था, हाय हाय। मैंने कहा पाकिस्तान तुम्हें बेच खाएगा, तुम्हारे कफन भी चुरा लेगा वो, यू हैव नो आइडिया तुम कहां लैंड किए हो। और ये जो मुल्ला मुनीर है, इससे बड़ा खुदगर्ज और जहादी कोई है नहीं। बेटा तुम्हें बुला दिया पाकिस्तान, और पीछे अमेरिका ने कर दिया कांड, अमेरिका ने खोल दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ट्रंप ने कल क्या लिखा था? वी आर लोडिंग आवर शिप्स विद द बेस्ट ऑफ द वेपन्स एंड मोस्ट लीथल वेपन्स बिकॉज इफ सीजफायर ब्रेक्स वी आर रेडी। और आज JD-1 ने भी और आज IDF ने भी कहा कि हमें, इजराइल डिफेंस फोर्स ने, हमें यकीन है ये सीजफायर ब्रेक होगा और हम इसके लिए तैयार हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक अच्छी खबर है, एक जरा धुन सुनिएगा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा जल्दी से आजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा जल्दी से आजा। ये कहां से सुमित भाई आवाज आ रही है? ये ऊपर से भी आ रही है, इजराइल से भी आ रही है। और किसके लिए आ रही है? ये आ रही है आवाज ख्वाजा आसिफ के लिए। ख्वाजा मेरे ख्वाजा जल्दी से आजा। भाई साहब, मैंने लास्ट शो में अपने भाइयों से पूछा था, मैंने कहा मैंने कितने महीने पहले आपको बोला ख्वाजा का नंबर आने वाला है? मुझे लोगों ने बोला सुमित भाई आपने 6-7 महीने बाद बोला था। 2-4 कमेंट लगा दिखा दो भाई, ताकि इस लाइव में भी शोभा बढ़ जाए जरा। 5-7 महीने पहले डिक्लेयर कर चुका ख्वाजा का नंबर आने वाला, केवल ख्वाजा का। अभी मैंने मुनीर का नाम नहीं लिया, मैंने अभी ख्वाजा का नाम लिया, ख्वाजा का नंबर आने वाला। इजराइल के लिस्ट में ख्वाजा आ गया है, पाकिस्तानी भी नहीं बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। आजा आजा की आवाजें आ रही हैं। मोसाद के एक चीफ से एक बार पूछा, नाइस सिंगिंग, अरे सर मतलब कुछ सुर ताल भी लगा लेते कभी, ये पाकिस्तानियों के लिए तो हम लगा लेते। यस यू सेड। मेरे लास्ट शो में हमारे दर्शकों ने बोला सुमित भाई आपने 7 महीने पहले डिक्लेयर किया था ख्वाजा का नंबर आने वाला। एंड आई स्वेयर टू गॉड, एक मीडिया, एक गूगल, एक दिखा दो जहां एक भी चीज हो जिसने ये बताया हो कि इसने एक ने हिंट भी किया उसके बारे में। शो मी वन गॉड डैम थिंग जहां ख्वाजा के बारे में मैंने कहा ख्वाजा का नंबर आने वाला है। और मैंने इसी, मुझे पता है ये ISPR देखता है, मैंने कहा ख्वाजा को बोलो संभल के रहे, इजराइल से बचे। आपको भगवान कसम मैंने बोला था, एंड आई सेड मंथ्स बैक ख्वाजा का नंबर आने वाला है। मैंने अपनी टीम को बोला, कहते सर हाउ डू यू नो? मैं कहा ये गणित मेरी मत पूछो, डोंट आस्क मी द किचन कॉस्ट, बट आई एम टेलिंग यू ख्वाजा का नंबर आने वाला है।